हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था सभी लोगों को। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसका पीईबी का नया नाम हो चुका है, ये भोपाल द्वारा आज ही जारी किया गया नोटिफिकेशन। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। ये संयुक्त रूप से एग्जाम होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें समूह 2 और समूह उप 4 की बात करें, तो यहाँ पर संयुक्त रूप से परीक्षा होने वाली है। और ये आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समूह 2 और उप समूह 4 सम परीक्षक, अगर बात करें सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इसके अलावा अग्निशामक जो यंत्र हैं आपकी, उसके लिए जो अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो अधिकारी, इन संयुक्त परीक्षा आयोजित की जानी है। और यहीं पर आपको एक पॉइंट ऐड देख पा रहे होंगे आप लोग, भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालक पद हेतु संयुक्त भर्ती प्रक्रिया, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ये पटवारी के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया जा रहा है। जो लोग पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, लगभग 1-2 साल से कंटिन्यू इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पटवारी के जो सिलेबस में है बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इस संयुक्त रूप से होने जा रही है। जो पुराना पैटर्न था पटवारी का, वो बदल दिया गया है। अब अंक वगैरह जो सिलेबस था, उसमें भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता था, इसका भी पैटर्न बदला गया है। तो इन सवालों के जवाब इसी वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ वीडियो से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसके। तो याद रखिएगा, ये संयुक्त भर्ती प्रक्रिया है और इसके फॉर्म 5 जनवरी 2023 से भरे जाएंगे, याद रखिएगा। और अंतिम तिथि होगी आपकी 19 जनवरी 2023। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इस संशोधन की डेट 5 जनवरी 2023 याद रखिएगा। और यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 24 जनवरी 2023 तक। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पर लिखा हुआ परीक्षा शुल्क क्या ली जाएगी आप लोगों से। तो परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें, तो परीक्षा शुल्क याद रखिएगा, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से अभ्यर्थी जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए 500, जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 250 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। देखिए, यहाँ पर परीक्षा की दिनांक और दिन, देखिए विशेष रूप से आपको याद रखना है ये, क्योंकि ये दिन आपको 15/3/2023 से परीक्षा प्रारंभ होगी, याद रखिएगा। यानी मार्च में आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी 15 मार्च से, और ये 2 पाली में होगी। 2 पाली में यूँ समझिए कि प्रथम जो पाली होगी 7 से 8, यानी विशेष रूप से याद रखिए रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और इसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि 8:50 से लेकर 9 बजे तक क्या कर सकते हैं, निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और ये जो टाइम चालू होगा आपका पेपर का, ये 9 से 12, यानी कि 3 घंटे का पूर्णतः पेपर रहेगा, याद रखिए 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा जो द्वितीय पाली का पेपर होगा, वो 12:30 से स्टार्ट होगा और 1:30 तक ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और फाइनली ये पेपर 2:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 साढ़े 5 बजे तक पेपर चलेगा, यानी कि ये भी 3 घंटे का ही पेपर रहेगा, याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न पत्र एक ही रहेगा और 2 पालियों में पेपर होना है, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर समझना होगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है, समूह 2 और उप समूह 4, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब कौन कौन सी भर्ती होंगी इसमें, देखिए समूह 2 और उप समूह 4, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेक्षक और सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन जो अधिकारी होते हैं उनकी भी, और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती होगी। बैकलॉग भर्ती भी इसमें शामिल की गई है। और यहीं पर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी, जिसे कार्यपालिक के अंतर्गत रखा गया है। और संयुक्त भर्ती प्रक्रिया, विशेष रूप से याद रखिए इतने पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे सिर्फ किसकी, आपकी पटवारी भर्ती पर। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये आपका परीक्षा का आयोजन है, ये आप लोगों को समझना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो ये पेपर पूरा मॉडल बनना है, ऊपर पेपर कैसा सेट किया जाएगा इसको समझिए। आपको ये ऑनलाइन पद्धति होनी है, याद रखिए ऑनलाइन मोड होना है पेपर जो भी है आपका। और यहाँ पर समझिए, ये विशेष रूप से आपको देखना जरूरी होगा और समझना रहेगा।
देखिए यहाँ जो पेपर रहेगा आपका वो कुल 200 अंकों का पेपर रहेगा। इसके पहले 100 अंकों का पेपर हुआ करता था, आप सभी जानते हैं। प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगी, और कितने अंकों का रहेगा ये, 200 अंकों का पेपर रहेगा। अब 200 अंकों का पेपर रहेगा तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे पेपर में, याद रखिएगा। देखिए पेपर का शिफ्ट टाइमिंग एक ही रहेगा आपका, अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में ही पेपर रहेगा, लेकिन वो 2 भागों में बटा रहेगा पेपर, याद रखिए। खंड आ और खंड बा विशेष रूप से याद रखिए। देखिए जो खंड बा रहेगा उसमें विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें तो सामान्य विज्ञान रहेगा, उसमें सामान्य हिंदी रहेगा और सामान्य अंग्रेजी। यही बहुत बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी जोड़ा गया है। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज रखा गया था। इसके पहले जो पेपर हुआ करता था पंचायती राज, और यहाँ पर सामान्य गणित तो सेम है, वो पहले भी पूछा जाता था, वो आज भी पूछा जाएगा। क्लियर है। तो अंग्रेजी इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट जोड़ा गया है, याद रखिएगा, यानी पंचायती राज को पूरी तरह से हटा दिया गया है, याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट हम चर्चा करें तो खंड बा में जो रहेगा वो सामान्य ज्ञान या अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये अलग से टॉपिक जोड़ा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है ये टॉपिक आप समझ लीजिए, यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितने टॉपिक हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8, यानी 8 टॉपिक हैं। यानी 8 टॉपिक से ये पेपर पूरा आपका 200 नंबर का पेपर तैयार किया जाएगा, यानी लगभग याद रखिए 25 नंबर का एक पोर्शन रहेगा आपका 25 मार्क्स का। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर चलिए आयु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु की सीमा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आयु जो सीमा है आपकी वो आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष, और मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। SC ST OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु में छूट दी गई है, 45 तक रहेगी विशेष रूप से, याद रखिए उनके लिए अधिकतम आयु। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे इसमें मैं क्लियर करूँ दूंगा कि आपको पटवारी के पद कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग पोस्टें दी गई, अलग अलग। हमने बोला ना कि संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजन किया जा रहा है इस बार, याद रखिएगा। पटवारी के लिए अलग से पेपर नहीं होगा, संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पद हैं, लेकिन हम सिर्फ पटवारी की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए पटवारी का जो जिक्र है यहाँ पर पॉइंट नंबर 25, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मुख्यालय है इसमें, और याद रखिएगा आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश, और इसमें सीधी भर्ती, याद रखिएगा। यहाँ पर वैकेंसी की बात की जा रही है, वैकेंसी को लेकर डाउट होता है आप लोगों को तो विशेष रूप से याद रखिए। यहाँ पर यानी पटवारी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सीधी भर्ती प्रक्रिया है, और इसमें जनरल कैटेगरी के 975 यानी पद रखे गए हैं। यानी टोटल हम पदों की अगर हम संख्या की बात करें तो याद रखिएगा 2736 पद। कितने पद हैं आपके, 2736 पद रखे गए हैं, याद रखिएगा। 2736 पद किसके हैं, ये पटवारी के लिए है। क्लियर है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी पटवारी की भर्ती, कितनी वैकेंसी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसमें नोटिफिकेशन ही इतना लंबा कर दिया है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है ना। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पटवारी की जो भर्ती हैं जो पद हैं आपके 2736 पद हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आरक्षण की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर आरक्षण किसको कितना मिलेगा ये समझना भी जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर जो आरक्षण है विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो कि अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो 20%, याद रखिएगा। यानी 20% उनके लिए आरक्षण रहेगा ST के लिए, और SC के लिए रहेगा आपका 16%। अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए जो आरक्षण की बात की गई वो 27% की बात की गई है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 10% आरक्षण रहेगा। तो ये रहेगी आपकी आरक्षण प्रक्रिया, विशेष रूप से याद रखना रिजर्वेशन प्रोसेस रहेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेतनमान की बात की जा रही है। वेतन आपको कितना क्या मिलेगा पटवारी बनने पर, याद रखिएगा। यहाँ पर वेतन की अगर हम बात करें तो पटवारी पद हेतु जो वेतन रहेगा वो 5200 से, याद रखिएगा, 20,200, यानी प्लस में ग्रेड की अगर बात करें तो 2100 प्लस ग्रेड रहेगा। क्लियर है। अगर योग्यता बात करें तो योग्यता विशेष रूप से याद रखिएगा, योग्यता में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के लिए क्या निर्धारित योग्यता रखी गई है, विशेष रूप से याद रखना है आपको। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए साथियों। अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ UG डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप BSc BA BCom जो भी है आपके पास, डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास UG डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग डाउट में रहते हैं ना कि CP CT अनिवार्य होना चाहिए, DCA PG DC, ये क्लियर किया गया है यहाँ पर, याद रखिए।
आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और पटवारी चयन परीक्षा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी पर जो CPCT है वो हिंदी टाइपिंग के लिए उत्तीर्ण होना चाहिए। जो CPCT है इंग्लिश का मैंडेटरी नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा, हिंदी टाइपिंग के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो CPCT और इसके अलावा एक पॉइंट और यहीं पर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, तथा अगर CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अवधि अगर हम बात करें तो 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो इस पॉइंट का मैं कम शब्दों में अगर बात करूं तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि CPCT अनिवार्य है, विशेष रूप से याद रखिए। अगर CPCT नहीं भी है प्रेजेंट में तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति मिलने के 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको CPCT योग्यता अनिवार्य होगा। इसका मतलब CPCT पास करना अनिवार्य होगा। क्लियर है ये पॉइंट, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।